जय हिंद दोस्तों। आपने एसआईपी के बारे में तो सुना ही होगा, म्यूचुअल फंड के बारे में भी बहुत सारा वीडियो आपने देखा होगा, लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बताने जा रहा हूं एसडब्ल्यूपी। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, ज्यादातर अधिकतर लोगों को ये प्लान मालूम नहीं है कि एसडब्ल्यूपी होता क्या है, जहां पर इन्वेस्टमेंट करके हर महीने पैसा आप पा सकते हैं, हर महीने आप उसमें से पैसा विड्रॉल कर सकते हैं और अच्छा रिटर्निंग भी मिलता है। तो एसआईपी म्यूचुअल फंड बहुत सारे लोग जानते हैं। आज खाली बात करूंगा, सिर्फ बात करूंगा एसडब्ल्यूपी के बारे में। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करिए। मन में कोई भी सवाल प्रश्न रह जाएगा कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, आपके टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। ये जो वीडियो बना रहा हूं ये भी किसी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था, कई बार कमेंट किया कि एसडब्ल्यूपी के बारे में सर बताइए। तो मैं सोचा कि आज पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना देता हूं और पूरा समझा देता हूं आपको कि एसडब्ल्यूपी होता क्या है, क्या आपको कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। देखिए आपको बता दो, म्यूचुअल फंड तो आपको पता ही है कि उसमें आप एक मुश्त पैसा डालते हैं, चाहे 50,000 हो गया, 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, 5 लाख, 10 लाख, जितनी आपकी कैपेसिटी है डाल सकते हैं। डालते हैं तो क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए इसमें पैसा लोग रखते हैं, कम से कम 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, लेकिन मिनिमम माना गया है कि 10 साल से कम रखते हैं तो उतना ज्यादा अच्छा रिटर्निंग नहीं मिलेगा जितना आप सोचते हैं। लेकिन 10 साल से ऊपर तक का रखते हैं तो म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। तो उसमें क्या है कि पैसा रख देते हैं और एक बार ही आप निकालते हैं, या फिर बीच में जरूरत पड़ता है तो जो जरूरत पड़ता है निकालते हैं, तो उतना पैसा माइनस हो जाता है। फिर जो पैसा होता है उसी हिसाब से उसमें इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, या फिर जो मार्केट का जो भी प्राइस रहता है, मार्केट शेयर बाजार का जो भी स्थिति रहता है उसी हिसाब से रिटर्न मिलता है। अब एसआईपी क्या है, तो एसआईपी तो आप जानते ही है कि हर महीने आप कुछ रकम 500 हो गया, 1000 हो गया, 2000, 4000 डालते हैं, वो भी म्यूचुअल फंड ही है। तो उसमें क्या है, धीरे धीरे डालते हैं आप, 10 साल, 15 साल, 12 साल बाद निकालते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है, 12 से 15% एनुअल आपको रिटर्न मिल जाता है। तो ये दोनों तो आप समझ ही गए। एसडब्ल्यूपी में क्या है कि इसका बिल्कुल उल्टा चीज, जैसे वो म्यूचुअल फंड ही, म्यूचुअल फंड में ही इक्विटी या हाइब्रिड का कोई प्लान आप ले लीजिए। ये किनके लिए है, जो कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है और वो व्यक्ति रिटायर हुआ है, तो रिटायर होता है तो उसको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। या फिर कोई छोटा व्यापार करता है, बिजनेस करता है, लेकिन उन्होंने 5 साल, 10 साल में अच्छा खासा रकम जमा कर लिया, चाहे वो 1 लाख रुपया ही क्यों ना हो, 2 लाख ही क्यों ना हो, 5 लाख ही क्यों ना हो, उसने अगर जमा कर लिया है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन फंड है। इसमें होता क्या है कि एक मुश्त आपने 1 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, जो भी पैसा हो वो आपने म्यूचुअल फंड में जमा कर देना है। आपको म्यूचुअल फंड में डाल दिया आप। अब डालने के बाद क्या होता है कि इसमें है कि आपको एक फॉर्मेट भरना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, या फिर जो म्यूचुअल फंड कर रहे हैं उस समय भी फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं, उस समय भी ऑप्शन का चूज कर सकते हैं कि मुझे एसडब्ल्यूपी चाहिए। एसडब्ल्यूपी का फुल फॉर्म आपको बता दो, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है, मतलब कि सिस्टम से हर महीने आप उसमें से पैसा निकाल लेंगे। निकाल क्या लेंगे, खुद ब खुद आपके अकाउंट पे आ जाएगा। अब समझाता हूं कैसे करना है। तो जैसे 1 लाख हो, 2 लाख हो, जो भी पैसा आपने, या 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जितना भी आपके पास पैसा आ गया हुआ या फिर है, उसको क्या करना है, म्यूचुअल फंड आपको खरीद लेना है किसी अच्छे कंपनी का। अब अच्छे कंपनी में लगभग सभी अच्छे कंपनी है, तो जैसे कुछ बैंक का भी ले सकते हैं, जिस बैंक आपका अकाउंट है, चाहे आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, आपको बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, पीएनबी, कोई भी बैंक में भी आप ले सकते हैं जहां आपके अकाउंट। तो आपने ले लिया म्यूचुअल फंड। अब वहां पे फॉर्म आपने भर दिया कि मुझे एसडब्ल्यूपी करना है। तो हम छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कम रकम का, जैसे 1 लाख आपने डाला, तो उसमें क्या आपको करना है कि 5,000 का एसडब्ल्यूपी करा लेना है उसमें। 5,000 का एसडब्ल्यूपी का मतलब हुआ कि 5,000 पर मंथ, हर महीने 5,000 आपको मिलेगा। 1 लाख रुपया ही जमा किया, लेकिन 5,000 रुपया पर मंथ आपको मिलता रहेगा। उसके बाद हर महीने जो भी आपका पैसा उसमें रहेगा, तो म्यूचुअल फंड में लगा हुआ है, तो वो मार्केट के हिसाब से अपना ऊपर नीचे होता रहेगा। मार्केट बहुत अच्छा है, बढ़ता रहेगा, कमता रहेगा, बैलेंस में रहेगा, एवरेज रहेगा। मतलब 10 साल, 15 साल की बात बोलूं, आप छोड़ दे रहा है तो बहुत अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा और हर महीने आपको ये 5,000 मिलता रहेगा। अब आपको बता दूं, ये जरूरी नहीं कि 5,000 या 1 लाख का करा के 10,000 का भी एसडब्ल्यूपी ले सकते हैं, लेकिन उसमें रिटर्न कम मिलेगा क्योंकि पैसा तो आपको ज्यादा मिल रहा है हर महीने। अब मान लीजिए अगले महीने 10,000 मिल गया, उसमें बचा आपका 90,000 रुपया। अब वो 90,000 का हो सकता है म्यूचुअल फंड में बढ़ के वो आपको 1.5 लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए, 2.25 लाख हो जाए, बढ़ता ही रहेगा। आप इधर निकालते रहेंगे, उधर बढ़ता रहेगा। थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर नीचे होता भी है तो बाद में बैलेंस हो जाता है। लेकिन इस हिसाब से आप अपना एसडब्ल्यूपी करें कि आप कम से कम रकम निकालने की कोशिश करें, जितना आपका खर्च है लगता है कि मेंटेन हो जाए, बाकी पैसा रहने दे। उससे क्या है कि पैसा भी ग्रोथ हो रहा है, हर महीने आपको पैसे मिल भी रहा है। बिल्कुल आसान है, आप समझ गए होंगे कि हर महीने एक आपको रकम तय करना है कि इतना पैसा मुझे इसमें से हर महीने ले लेना है।
तो वो किसमें से मिलेगा? अब वो उसको जो भी समझिए, उसमें पैसा बढ़ता रहेगा, आपको इधर मिलता रहेगा, बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उसमें ऐड भी होता रहेगा और हर महीने आपको पैसा मिलता रहेगा। इसीलिए इसको एसआईपी के बाप कहा गया। अभी नया ये आया है एसआईपी का बाप, एसडब्ल्यूपी। तो एसडब्ल्यूपी होता है जो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान होता है, वो म्यूचुअल फंड का ही हिस्सा है, वो म्यूचुअल फंड ही। मैंने आपको बोला कि इक्विटी या हाइब्रिड का कोई प्लान लीजिए, अच्छा सा स्कीम ले लीजिए आपको म्यूचुअल फंड में और उसमें डाल दीजिए। अब रिटायरमेंट वालों के लिए इसलिए जय जय हो जाता है, बल्ले बल्ले हो जाता है, उसके लिए इसलिए फायदेमंद है कि कोई व्यक्ति 40 साल का है, 50 साल का है, 60 साल का है, अगर वो है, उसके बाद क्या है कि वो काम अब करना नहीं चाहता, लेकिन उसके पास 20 लाख, 25 लाख, 10 लाख, 15 लाख ऐसे पैसे हैं, तो वो एक बार डाल सकता है उसमें और एक मुश्त 20,000 हो, 25,000 हो, 30,000 हो, इतना का वो अपना एसडब्ल्यूपी करा सकता है। हर महीने 20,000 हो, 25,000 हो, 30,000 हो, जितना का वो कराएगा पर मंथ, उस पैसे को वहां से उसके अकाउंट पे जाता रहेगा और उसको खर्च करता रहेगा सैलरी की तरह। बाकी जो पैसे है वो भी बढ़ते रहेंगे, वो भी पैसे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म इसमें क्या है कि लोग सोचेगा भी नहीं निकालने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए खुद ब खुद छोड़ देगा। जिस व्यक्ति को अगर 20,000, 25,000, 30,000 रुपये महीना मिलने लगे, वो अपना पैसा निकालेगा कि क्यों? वो तो सोचेगा छोड़ देता हूँ, देखा जाएगा, जब लास्ट टाइम में ऐसा होगा तो कुछ निकाल लूंगा। ये एक तरह से फ्लेक्सिबल भी है। फ्लेक्सिबल कैसे, मैं आपको बता दूं कि ये जरूरी नहीं कि जितना का एसडब्ल्यूपी उतना ही पैसा निकाल सकते हैं। जैसे बीच में आपको लगे कि नहीं मैं इसको बंद करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ पूरे पैसे ले ले, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद, 5 महीने बाद, तो बस आपको करना क्या है कि म्यूचुअल फंड की तरह ही, म्यूचुअल फंड ही है, जाना है और आपका सारा पैसा आपको अपना विड्रॉल कर लेना है। जो आपका पैसा का वैल्यू रहेगा, जो भी उसमें बढ़ा रहेगा, सब जुड़ के एक साथ मिल जाएगा। तो इसमें कोई भी किसी प्रकार का बंधन नहीं है कि 10 साल के लिए करना है, 5 साल के लिए करना है, 20 साल के लिए करना है। इसलिए लोग लॉन्ग टर्म की सलाह देते हैं। एसआईपी हो गया, चाहे एसडब्ल्यूपी हो गया, चाहे म्यूचुअल फंड हो गया, लॉन्ग टर्म का सलाह इसलिए देते हैं कोई भी सलाहकार, चाहे मैं हो चाहे कोई भी हो, ताकि आपका रिटर्न बहुत अच्छा मिले आपको। आप जहां इन्वेस्ट कर रखे हैं वो पैसा दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी प्रकार का कोई भी शेयर में आपका पैसा लगा रखा है, म्यूचुअल फंड वाले अलग अलग कंपनियों में लगाते हैं, तो कितनी भी बुरी स्थिति होती है तो इसमें कहा गया है कि आपको 12 से 15% उससे ज्यादा भी आपको रिटर्निंग मिलेगा अगर मिनिमम 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो भी कंपाउंड। तो आप समझिए कितना फायदा होता है इसमें। लेकिन होता क्या है कि लोग 1 साल में ही, 6 महीना में ही, 2 साल में ही घबरा जाते हैं, थोड़ा सा मार्केट ऊपर नीचे देखते हैं, एसआईपी अपना तोड़ लेते हैं, म्यूचुअल फंड अपना बंद कर देते हैं, एसडब्ल्यूपी अपना बंद कर देते हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैनेज करने के लिए बैंक बैठा हुआ है, जहां आपने कराया वो मैनेज करेगा। इतना तो है, तय है कि इसमें आपको नुकसान नहीं होता है। अगर मिनिमम 10 साल के लिए करते हैं, मैक्सिमम आप जितना भी कर ले, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के लिए छोड़ दे, करना नहीं छोड़ दे, निकालना तो कल होके भी निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया। तो कितना फ्लेक्सिबल है, कितना आसान है। तो एसडब्ल्यूपी आप समझ गए होंगे कि कितना आसान। लेकिन फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, चाहे एसआईपी के लेकर, म्यूचुअल फंड को लेकर, एसडब्ल्यूपी को लेकर, तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं फिर उस टॉपिक पर फिर डेडिकेटेड वीडियो समझा कर आपको बना दूंगा। मैं आपको जागरूक करने का प्रयास करता हूं। मैं चाहता हूं कि आपका पैसा वो मैनेज हो। आप देखिए घर में 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 2 लाख, 3 लाख, चाहे 50,000 रुपया आप रख देते हैं और 5 साल बाद खर्चा करते हैं तो 50,000 रुपया रहता है। लेकिन आप एसआईपी में डाल देते हैं, आप म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, या फिर एसडब्ल्यूपी करा लेते हैं, इस तरह की योजना में आप पैसे डाल देते हैं, स्कीम में आप उसको छोड़ देते हैं 5 साल, 10 साल, फिर देखिए वो पैसा का क्या वैल्यू रहेगा। वो पैसा का वही वैल्यू रहेगा जो उस समय का मार्केट का वैल्यू रहेगा। ये नहीं कि आपने 50,000 रखा तो 50,000 ही रहेगा। वो पैसा आपका बहुत अच्छे स्थिति में होगा, इतना स्थिति में रहेगा कि आपको लगेगा कि महंगाई बढ़ गया है, महंगाई के हिसाब से मेरा पैसा भी बढ़ गया हुआ है। तो इस चीज को आप समझिए, हो सके कि महंगाई से ज्यादा पैसा आपका बढ़ जाए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे चैनल पर बैंकिंग हो गया, आपको इंश्योरेंस हो गया, लोन हो गया, फाइनेंस हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, सारे टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ और सारे चीज में जागरूक करता हूँ, उसके बारे में बताता हूँ, उसके बारे में जानकारी देता हूँ। लेकिन आपको बता दूं कि आपको अगर लगता है कि इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए, आपके आसपास आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है, आप उससे भी जानकारी ले सकते हैं, उससे भी सलाह ले सकते हैं, वहां से भी आपको अच्छी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।